होंडा सिटी। अब ये नाम मैं और आप पिछले 20 सालों से सुनते आ रहे हैं और उन 20 सालों में इस गाड़ी का फॉर्मूला ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डिपेंडेबल फैमिली सेडान। लेकिन जब भी एक ब्रांड न्यू होंडा सिटी हमारे साथ होती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी द कार दैट सेट्स द बेंचमार्क्स। तो इस जनरेशन में क्या इंप्रूवमेंट्स है और क्या ये एक ब्रांड न्यू प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाती है, चलिए जानते हैं। वेलकम बैक टू CarDekho, where we help you pick the right car right now। आपकी और मेरी टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए होंडा सिटी जैसी कार है एक प्रॉपर बड़ी गाड़ी, और 5th जनरेशन के लिए होंडा ने इस बड़ी गाड़ी टर्म को थोड़ा सीरियसली ले लिया है। क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आप इमीडिएटली अपने आप से 3 बातें कहेंगे। नंबर 1, ये एक सिटी है जो डिजाइन है, इट इज टिपिकली होंडा, यू विल नॉट मिस्टेक इट फॉर एब्सोल्युटली एनीथिंग एल्स। दूसरी बात, थोड़ी बड़ी लग रही है, यू आर राइट अगेन, जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों पिछले जनरेशन के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन व्हील बेस और व्हील साइज अब भी सेम है। तीसरी बात, थोड़ी महंगी लग रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये फुल एलईडी हेडलैम्प्स जो बड़ी बहन होंडा अकॉर्ड से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। ऊपर डे टाइम रनिंग लैम्प दिया गया है एक आईब्रो के पैटर्न में। उसमें आपको टोटल 9 एलईडीज मिलते हैं, 6 एलईडीज लो बीम के लिए और 3 एलईडीज हाई बीम के लिए। जो फॉग लैम्प है उसमें भी आपको वाइट इल्यूमिनेशन देखने मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अगर इसमें डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स होते ऑडी जैसे तो थोड़ा बेहतर डेफिनेटली लगता। पहले होंडा सिटी सामने से थोड़ी लो और पतली लगती थी, अब थोड़ी अपराइट और वाइड लगती है। इसका बड़ा सा क्रोम ग्रिल अब हेडलैम्प के ऊपर फ्लो करता है और काफ़ी हैंडसम भी लगता है। फ्रंट से 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में सिमिलैरिटी ना के बराबर है। साइड से सिमिलैरिटी ज़रूर है, अलॉय व्हील्स अब भी 16 इंच के हैं और उन पे लगे हैं पतले से 185 सेक्शन टायर्स। लेकिन गाड़ी का ओवरऑल साइज पहले से ज़्यादा है, इनफैक्ट पुरानी सिविक से भी ज्यादा। लेकिन पता है मुझे पुरानी सिविक की क्या याद दिला रहा है? ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स जो अब यहां पर ए पिलर के पास पोजीशन नहीं है, डोर पर पोजीशनड है। और ये देख रहे हैं LaneWatch कैमरा जो नई सिविक से लिया गया है। अब ये कहां से आया है? BMW 3 सीरीज से या Lexus की कोई नई गाड़ी से? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन जोक्स अपार्ट, 5th जनरेशन होंडा सिटी का रियर लुक काफ़ी क्लीन है, नो क्रोम नथिंग। आई एम श्योर इट विल बी अवेलेबल एज एन एक्सेसरी, लेकिन उसके बिना भी जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी क्लीन और सोफिस्टिकेटेड दिखाई देती है। टेल लैम्प्स में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है और बम्पर का बल्क जो है वो कट करने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। दोज आर नॉट लाइट्स एंड डोंट मिस द शार्क फिन एंटेना। नई होंडा सिटी ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम लुक्स के साथ आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। और एक बात मैं विदाउट डाउट बिना हिचकिचाहट के कह सकता हूँ, और वो ये कि नई होंडा सिटी का जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है, इंटीरियर लेआउट है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मैच्योर लग रहा है। डैशबोर्ड अब ड्राइवर के तरफ टिल्टेड नहीं है, सिमेट्रिकल है। एसी वेंट्स के लिए 4 अलग अलग शेप नहीं है, अब यूनिफॉर्मिटी आपको देखने मिलेगी। डैशबोर्ड का कलर डार्क यानी ब्लैक और ग्रे नहीं है, प्रीमियम बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल अब अननेसेसरली फैंसी नहीं है, सिंपल और इजी टू यूज डायल्स दिए गए हैं। और ये देखिए, डायल का बैकग्राउंड टेम्परेचर के हिसाब से ब्लू या रेड होता है। होंडा हैज केप्ट इट क्लासी। ये वुडन फिनिश देखिए जो आपको डैशबोर्ड पर मिलता है, डार्क वुडन फिनिश है, ग्लॉसी इफेक्ट दिया गया है जो फॉर एग्जांपल सियाज में दिए गए मैट वुडन फिनिश से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये सेम फिनिश डोर पैड्स पर भी एक्सटेंड हो जाता तो लग्जरी क्वोशंट और बढ़ जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होंडा ने लग्जरी वाली फीलिंग देने की कोशिश नहीं की है। डैशबोर्ड पर, एल्बो रेस्ट पर और सेंटर कंसोल पर भी आप स्टिच लेदर का इस्तेमाल देखेंगे विच इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन हमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स एक्सपेक्टेड थे डैशबोर्ड पर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। दैट इज नॉट द केस, इट इज स्टिल
हार्ड प्लास्टिक। ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स डेफिनेटली बेहतर हो सकते थे अगर इस सेगमेंट में इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी का कोई बेंचमार्क सेट कर रहा है तो दैट इज स्टिल द Hyundai Verna। अगर अर्गोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो जैसे ही आप नई होंडा सिटी के अंदर बैठते हैं आप रियलाइज करेंगे कि आप उतने लो स्लंग नहीं बैठे। सीटिंग पोजीशन अब न्यूट्रल है, डैशबोर्ड का हाइट भी थोड़ा सा नीचे लग रहा है, जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है और स्टीयरिंग में आपको रीच और रेक दोनों की सुविधा दी गई है। सो यस, गेटिंग इनटू अ कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन इज डेफिनेटली वेरी इजी। मगर दो शिकायतें हैं। फ्रंट हेडरूम अब पहले से 40 मिलीमीटर कम है, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है, यहाँ आपको हेडरूम थोड़ा कम लगेगा। दूसरी बात, फ्रंट सीट की चौड़ाई अब पहले से कम हो गई है, तो अगर आप मेरी तरह एक्सेल साइज के हैं तो आपको ये थोड़े पतले लगेंगे। और एक छोटा इशू ये है कि फ्रंट आर्मरेस्ट थोड़ा लो है और स्लाइड भी नहीं होता। प्रैक्टिकली ये सिर्फ आपके को ड्राइवर के काम आएगा। स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूं तो उसकी कोई कमी नहीं है। डोर्स में बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल में एक यूजेबल शेल्फ है और आर्मरेस्ट के नीचे भी थोड़ा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। तो सेंसिबिलिटी तो भरपूर है, फीचर्स का क्या? ऑल न्यू फीचर्स एज सच ज्यादा नहीं है। पुराने सिटी के हाईलाइट फीचर्स जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ये सब आपको नई होंडा सिटी में देखने मिलेगा। अगर न्यू फीचर्स की बात करूं तो आपको 3 फीचर्स पर खास ध्यान देना है। सबसे पहला है ये 8 इंच का टच स्क्रीन। नहीं, ये सेम डिजीपैड नहीं है, इट्स अ न्यू स्क्रीन विद अ न्यू इंटरफेस। और अगर सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा सा आफ्टर मार्केट इश लग रहा है फॉन्ट्स और ग्राफिक्स के मामले में, एंड इट इज़ नॉट एज ईजी एंड स्मूथ टू यूज़ एज फॉर एग्जाम्पल द Hyundai Vernas। इस सिस्टम के साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है ऑब्वियसली, और रिवर्स कैमरा का वीडियो फीड भी आप इसी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन जो वीडियो फीड की क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है। अब दूसरा मेजर एडिशन है LaneWatch कैमरा, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया था। अब जब भी आप लेफ्ट इंडिकेट करते हैं या इंडिकेटर स्टॉक पर दिया गया बटन दबाते हैं तो वहाँ के कैमरा का फीड आपको इस स्क्रीन पर देखने मिलता है। नाउ आई पर्सनली फील इट इज़ अ बिट काउंटर इंट्यूटिव। वो वीडियो फीड इस स्क्रीन पर आना चाहिए था, बिकॉज येस, यहाँ पर भी अब एक फुल LCD 7 इंच का स्क्रीन आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट टू एन एनालॉग स्पीडोमीटर। अब ये जो स्क्रीन का इंटीग्रेशन है इट इज़ फ्लॉलेस। अगर आप ध्यान से नहीं देखें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्ट ऑफ इट इज़ डिजिटल एंड पार्ट ऑफ इट इज़ एनालॉग। इस स्क्रीन के फीचर्स की बात करूं तो आपको रेगुलर ट्रिप की इंफॉर्मेशन, फ्यूल की जानकारी तो मिल ही जाती है, एंड फॉर दैट वाव फैक्टर होंडा हैज़ एक्चुअली एडेड अ G-force मीटर। और कुछ यूजफुल फीचर्स भी ऐड हुए हैं। विंडोज़ और सनरूफ अब आप चाबी से ही ओपन क्लोज कर सकते हैं, और होंडा कनेक्ट ऐप के थ्रू कनेक्टेड CarDekho अवेलेबल है, वो भी Amazon Alexa के साथ। तो आप घर बैठे बैठे Alexa से कहकर गाड़ी की जानकारी ले सकते हैं, और हाँ, AC भी ऑन कर सकते हैं, बट ओनली इन द पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। कैबिन के पिछले हिस्से को कूल करने के लिए रियर AC वेंट्स मौजूद है, और धूप से बचाने के लिए सन ब्लाइंड भी। ऐसे ही सनशेड्स अगर रियर विंडोज पर भी होते तो कैबिन एक्सपीरियंस बेहतर होता। दैट असाइड, होंडा ने रियर सीट ऑक्यूपेंट्स की सहूलियत का खास ध्यान रखा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सेपरेट फोन पॉकेट दिया है, ऑफ कोर्स ऑन बोथ द सीट्स। सेंट्रल आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर 2 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए गए हैं। नाउ एटलीस्ट वन ऑफ दैट शुड हैव बीन अ USB चार्जर। तो यस, ओवरऑल अटेंशन टू डिटेल ज़रूर है रियर सीट पैसेंजर के लिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्पेस में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। अगर होंडा की माने तो जो फ्रंट सीट का बैकरेस्ट है उसका शेप चेंज हो गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ से थोड़ा और स्कूप आउट हो गया है, जिसके वजह से नी रूम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। हमने इनफैक्ट मेजर करके देखा, एंड येस, वी कैन कंफर्म कि नए होंडा सिटी में रियर नी रूम इज डेफिनेटली नोटिसेबली बेटर कंपेयर टू दी ओल्ड जनरेशन। हेडरूम एब्सोल्युटली नो डिफरेंस, और जो कैबिन विड्थ है वो बहुत ही माइन्यूटली कम हो गई है।
अब ठीक 4th जेन सिटी की तरह जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा रेज्ड है, तो आप पैर आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में रख के बैठ सकते हैं। हाँ, होंडा सिटी के टॉप मॉडल में भी रियर हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका साइज काफ़ी बड़ा है। ओवरऑल कंफर्ट पर भी ध्यान दिया गया है। सीट्स की कुशनिंग अब बेहतर है। इनफैक्ट होंडा की माने तो यहाँ पिछली जनरेशन के मुकाबले कुशनिंग की थिकनेस अब 3 गुना ज़्यादा है। अगर कुछ कम हुआ है तो वो है बूट स्पेस, बट नॉट बाय मच। 510 लीटर के बजाय 506 लीटर का बूट स्पेस अब आपको मिलेगा। तो यूजेबिलिटी वाइज नो रियल डिफरेंस। नो रियल चेंजेस। वेल, ब्रोशर में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन देखकर आपको शायद ऐसा ही लगेगा, लेकिन चेंजेस है। ऑफ कोर्स ऑल इंजन्स आर BS6 कंप्लायंट। पेट्रोल में आपको 5 स्पीड मैनुअल की जगह अब 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा और पेट्रोल CVT का ऑप्शन तो है। डीजल अभी भी सिर्फ मैनुअल के साथ अवेलेबल है। देयर इज नो डीजल ऑटोमेटिक। 121 हॉर्स पावर वाली 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑन पेपर तो दमदार लग रही है, लेकिन जो ड्राइव एक्सपीरियंस है दैट हैज नॉट चेंज्ड ऑल दैट मच। इंजन अब भी स्मूथ लगती है, रिफाइंड लगती है। जो पावर जो है वो बिल्कुल ही ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। अगर मैं मैनुअल के बारे में बात करूं तो क्लच का वेट ना के बराबर है। गियर एक्शन बहुत ही स्मूथ है। तो अगर आप सिटी ड्राइविंग के नज़रिए से देख रहे हैं तो ये आपको डेफिनेटली नहीं थकाने वाली। सिटी में 2nd या 3rd गियर में आप दिन भर रह सकते हैं। और अब क्योंकि इस पेट्रोल इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, हाईवे क्रूजिंग भी डेफिनेटली थोड़ी आसान हो जाएगी। और उम्मीद ये भी है कि इससे इसका माइलेज हाईवे पर थोड़ा बेहतर हो जाएगा। पेट्रोल CVT का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा और स्मूथ हो गया है, थोड़ा और रिफाइंड हो गया है। हाँ, हल्का सा लैग ज़रूर फील होता है जब आप थ्रॉटल देते हैं और जब आपको एक्चुअली एक्सेलरेशन मिलता है। हल्का सा लैग है बट नॉट टू मच। गियरबॉक्स कंफ्यूज्ड नहीं लगती, एक नॉर्मल ऑटोमेटिक जैसे लगती है। स्पीड के हिसाब से सही RPM मेंटेन रखती है, जिससे शहर में चलाना और भी आसान हो जाता है। अब स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है। यू कैन ऑल्सो यूज द पैडल शिफ्टर्स अगर आपको वो स्पोर्टी फीलिंग चाहिए तो। बट अगर आप एक फन टू ड्राइव सेडान के तलाश में हैं, जस्ट पिक द मैनुअल, क्योंकि एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को उसके रेड लाइन तक खींचने में जो मजा आता है दैट इज अनबीटेबल। और जब आप रेड लाइन तक खींचते हैं तो इंजन एक बहुत ही स्वीट स्पोर्टी साउंड भी सुनाती है। लेकिन अगर आपको पेट्रोल की स्पोर्टी साउंड नहीं, डीजल का मजबूत टॉर्क चाहिए, तो होंडा अब भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑफर कर रही है। ड्राइवेबिलिटी वाइज डीजल में ज़्यादा फर्क आपको नज़र नहीं आएगा। अब भी टर्बो लैग आप महसूस करेंगे 2000 RPM के नीचे। तो सिटी ड्राइविंग के लिए यू हैव टू बी इन द राइट गियर। लेकिन आप डीजल सिटी को हाईवे पर ले जाए, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर। तो अगर आपकी यूजेज बहुत हाई है, आपको एक एफिशिएंट डीजल चाहिए, देन यू शुड कंसिडर द सिटी डीजल। ड्राइवेबिलिटी भले दोनों इंजन्स के मामले में सेम हो, लेकिन ड्राइव एक्सपीरियंस अब पहले से बेहतर है। होंडा ने सिटी के साउंड इंसुलेशन पर काम किया है, जिससे बाहर का शोर बाहर ही रहता है। लेकिन अगर आप होंडा सिटी में इसलिए इंटरेस्टेड है ताकि आप इस सीट पर ऐसे बैठे आराम से ऑफिस जाए या टूर्स पर निकल जाए, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि होंडा ने सिटी के सस्पेंशन पर काफ़ी काम किया है। अब जो पुरानी सिटी थी वो खड़खड़ आवाज़ करती थी, कैबिन के अंदर झटके ट्रांसफ़र कर देती थी। ये सिटी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सस्पेंशन सेटअप को अब थोड़ा और सॉफ्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि खड्डे, स्पीड ब्रेकर्स ये आराम से झेल लेती है और मोर इम्पॉर्टेंटली शांति से झेल लेती है। गाड़ी
कैबिन के अंदर झटके ज़्यादा नहीं मारती और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती। तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन एंड द सॉफ्टर सस्पेंशन द राइड क्वालिटी इज़ डेफिनेटली बेटर। अब आप मुझसे ये पूछे कि ये सॉफ्टर सस्पेंशन के वजह से गाड़ी की हाईवे स्टेबिलिटी कहीं ख़राब तो नहीं होगी? नहीं, द आंसर टू दैट इज़ नो। आप 100 या 120 के स्पीड पर आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। गाड़ी में कभी भी वो उड़ने वाली फीलिंग नहीं आती, इट स्टेज प्लांटेड। सेफ्टी की बात करें तो टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट जैसे यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। ओवरऑल गाड़ी की रिजिडिटी यानी मजबूती में भी इजाफा हुआ है। तो होंडा के इंटरनल टेस्टिंग के अनुसार ये आसियान NCAP में फुल 5 स्टार रेटिंग कमाने के काबिल है। तो क्या नई होंडा सिटी एक बिल्कुल नया प्रीमियम एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही है? उस सवाल का जवाब है हाँ भी और ना भी। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जो चीज़ें मुझे और आपको होंडा सिटी के बारे में पसंद है वो इस जनरेशन में बरकरार है। इनफैक्ट दिस जनरेशन इज़ बिल्डिंग अपॉन दो स्ट्रेंथ्स। जो फीचर्स हमें पसंद है वो अब भी अवेलेबल है, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो गए हैं। वही ट्राइड टेस्टेड रिलायबल इंजन्स है, पेट्रोल ऑटो, डीजल मैनुअल, पेट्रोल मैनुअल, एक अच्छा रेंज हमें देखने मिल रहा है। रियर सीट स्पेस वाज नेवर एन इशू, लेकिन इसमें वो और भी बेहतर हो गया है। साथ ही साथ जो होंडा सिटी की सबसे बड़ी शिकायत रहती थी ऑफ अ स्टिफ राइड क्वालिटी, दैट हैज़ बीन सॉर्टेड इन दिस जनरेशन एज वेल। लेकिन वो लग्जरी फील के लिए अगर इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी बेटर होती, सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज़ करते और थोड़े और वाव फीचर्स दे देते तो होंडा की सिटी थोड़ी और ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर देती। ओवरऑल होंडा ने अब भी सिटी का फॉर्मूला ड्रामेटिकली नहीं बदला है, सिर्फ और दमदार बना दिया है। That's it for this video। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूले। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन द प्राइस, और ये शूट करते वक्त गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है, वी डोंट नो द प्राइसेस, पर जैसे ही गाड़ी लॉन्च होती है लेटेस्ट प्राइसेस आपको मिल जाएंगे ऑन द CarDekho ऐप, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट। That's it for this video। Stay safe, stay subscribed। Thank you so much for watching।